चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो गई है। 4 चरण के चुनाव हो गए और अब सबकी निगाह जो है वो 5वें चरण पर है और 5वें चरण में प्रतापगढ़ जिले में भी चुनाव होने वाला है। और सबकी निगाह, मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं की निगाह एक व्यक्ति के ऊपर टिकी हुई है और नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो कुंडा सीट है उस पर भी इसी चरण में चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको चुनाव के बीच ये बता रहा है कि भैया किस किस सीट पर किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं अभी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो 25 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। तब से लेकर तमाम सरकारें आई, तमाम लहरें आई, लेकिन राजा भैया कुंडा से टस से मस नहीं हुए। लगातार 6 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके राजा भैया अपने साथ अपनी बगल वाली सीट बाबागंज से विनोद सरोज को भी जिताते आए हैं, वो भी किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय। अगर राजा भैया के सीट के जाति समीकरण को देखें तो कुंडा विधानसभा में ठाकुर, यादव, मुस्लिम वोटर काफी अच्छी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और दलित वोटरों की संख्या ठीक ठाक बताई जाती है। लेकिन गुरु इस बार हुआ यह है कि राजा भैया को उनके चेले गुलशन यादव ने ही चुनौती दे दी है। अब जो लगातार जीतते आए हैं तो इस बार कुछ जमीनी समीकरण जो है वो थोड़ा उथल पुथल होता नजर आ रहा है। अब जमीन पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव ने बात की एक स्थानीय पत्रकार से। बात करें कुंडा विधानसभा की तो राजा भैया के सामने उन्हीं के शागिर्द गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना रखा है, जो कि वो गुलशन यादव राजा भैया के चुनाव की कैंपेनिंग भी कर चुके हैं। उनको बखूबी पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। चुनाव तो राजा भैया ही जीतेंगे, लेकिन जीत का अंतर हमें लगता है कब की कुछ कम रहेगा। कहा जाता है कि राजा भैया सिर्फ चुनाव जीतते नहीं है बल्कि हर बार चुनाव का मार्जिन बढ़ जाता है। इस बार उन्होंने 1.5 लाख से अंतर की जीत का जो दावा किया है, एक तरीके से वहां पर ये नारा भी चल रहा है। और तो और मायावती की लहर आई, अखिलेश यादव की लहर आई, मोदी लहर आई, योगी लहर आई, लेकिन राजा भैया लगातार बढ़ते अंतराल के साथ यानी कि मार्जिन को अपने बढ़ाते हुए चुनाव जीतते रहे। अगर 3 विधानसभा चुनाव को देखें तो 2007 में जब मायावती की लहर थी तब भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजा भैया जीते, 2012 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते और 2017 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी जो है वो राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा करती थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि राजा भैया है कौन, और उन्होंने गुलशन यादव जो कि राजा भैया के ही चेले हैं उनको मैदान में उतार दिया है, तो कुल मिलाकर जो है समीकरण गया है फंस। अब इस फंसे हुए समीकरण को समझने के लिए हमने एक और स्थानीय पत्रकार से बात की। और कुंडा से राजा भैया प्रबल दावेदारी में है और उनका जो है आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जीत उनका भी संभव है। अगर आंकड़ा देखें और इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि कुंडा से राजा भैया को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन जिस तरीके से गुलशन यादव ने इस बार एंट्री मारी है तो स्थानीय पत्रकार भी कह रहे हैं कि इस बार मामला कुछ फंस रहा है। लेकिन सभी पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि राजा भैया चुनाव जीत जाएंगे, हो सकता है अंतर कम हो जाए। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, कुंडा विधानसभा सीट पर 5वें चरण यानी कि 27 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात कुंडा की विधानसभा की बात यानी राजा भैया की बात। हमने बताया कि किस तरीके से राजा भैया की जो सीट है कुंडा उसका क्या जाति समीकरण है। लेकिन सिर्फ कुंडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कहां कहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी, वहां कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है, क्या है वहां के जाति समीकरण, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहते हैं इतिहास, सब कुछ बताएंगे आपको। हम ले आएंगे स्थानीय पत्रकारों की बातचीत भी कि भाई साहब जमीनी हकीकत क्या है, ये भी समझाया जाएगा आपको। तो कौन जीत रहा है यूपी, अगर ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।